अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाइनरी कोड्स आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने कन्वर्जन की है, मसलन हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, यानी उनमें जो इस्तेमाल होने वाली डिजिट्स हैं या बिट्स हैं उनका फ़र्क तो है, लेकिन जिस क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम होती है। तो उसको हम कहते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट या कन्वर्जन। लेकिन जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट या कोड की बात करते हैं तो कोड जो है, बाइनरी कोड से मुराद हम मुख्तलिफ़ तरह के नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हम उसको एक चीज़ असाइन कर देते हैं कि ये फ़लानी चीज़ है, ये इस तरीके से आएगी और ये जो है इसका ये फॉर्म उसकी बनेगी। तो वो उसका इक्विवेलेंट नहीं होता, बल्कि उसकी जो है वो बाइनरी फॉर्म बता जाती है। तो बाइनरी कोड्स में हम तीन जो हैं वो सेटअप देखेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, लेकिन वो बाइनरी इक्विवेलेंट नहीं होगा। ये जहन में रखने वाली बात है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे BCD की। तो BCD जो है ये एब्रीविएशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल का, और ये वेटेड कोड है जिसमें हम डिजिट्स ऑफ डेसिमल नंबर की जो डिजिट्स होती हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी फॉर्म में यूजिंग 8421। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से आपको ये एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, एक चीज़ कि देखें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी नंबर में या इक्विवेलेंट नंबर में, तो हम उसको डिवाइड करते हैं और उससे जो चीज़ बनती है, बाइनरी वैल्यू जो बनती है, उसको अगर हम वापस कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम वो तरीका नहीं इस्तेमाल कर ले, बल्कि हर डिजिट्स को अलग अलग से हम 8421 कोड के ज़रिए से बाइनरी फॉर्म में ले आते हैं। तो ये उसको कोड कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। कोड फॉर्म आ गया है, डेसिमल उसका बाइनरी इक्विवेलेंट नहीं होता। अच्छा, कॉमनली यूज्ड डिजिटल सिस्टम व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू शो डेसिमल नंबर सच एज इन क्लॉक डिस्प्ले। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है BCD वहाँ पे यूज़ होता है जब BCD आपको एक डेसिमल नंबर है, लेकिन आपको जो है वो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो करना है, या BCD जो है वो बाइनरी फॉर्म में हर डिजिट को अलग अलग से कन्वर्ट करके और देन उसको शो करना है यूजिंग डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिस्प्ले या कोई और चीज़, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। जो टेबल हम आगे एक शो करेंगे जिसमें जो है वो आपको BCD जो है वो डिफरेंट शो कर देंगे, और एक एग्जांपल होगी। नोटिस दैट कोड्स फ्रॉम 1010 टू 11 आर नॉट यूज। इसमें जो है वो हम मसलन 10 है तो 10 के लिए 101 बाइनरी बनता है, तो बाइनरी फॉर्म नहीं है चूँकि, इसलिए हम जो है ये कोड इस्तेमाल नहीं करते। अब सबसे पहले आपके पास टेबल आ गया, इसमें देखिए डेसिमल है 0 का बाइनरी वैसे होता है 00, और ये BCD भी इसका 0 ही बनेगा। 9 तक वैसा ही है, 101 बाइनरी होता है और 1001 ये जो है BCD भी है। लेकिन 10 जो है, 10 का जो बाइनरी होता है 1010 होता है, जबकि इसका BCD कोड जो है, यानी 1 को आपने अलग कन्वर्ट कर लिया। देखिए 1 को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 001 आ जाता है, 001 आ गया, और 0 को अलग से कन्वर्ट करेंगे, 0 कन्वर्ट करेंगे, देखें डेसिमल 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 00 आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि 10 जो है इसके लिए ये 8 बिट्स इस्तेमाल होती है। तो बहरहाल यहाँ से ये 10 ये जो है आगे इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है फाइंड BCD ऑफ 8764, ये हमारे पास डेसिमल का एक नंबर है, इसका BCD बनाना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आपने 8764 इन सब को जो है वो 8421 कोड लगा देना है इनके ऊपर, ठीक है, और इसके ज़रिए से इसको बाइनरी फॉर्म में ले आना है। 8 के लिए सिर्फ 8 यूज़ होता है और बाकी डिजिट्स यूज़ नहीं होती, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। 7 के लिए 4 to 1 यूज़ होता है तो 0111 आ जाएगा। 6 के लिए 4 2 यूज़ होता है तो 0110, और 4 के लिए सिर्फ 4 यूज़ होता है। तो ये आपके पास इसका जो BCD आ जाएगा वो ये वाला नंबर आ जाएगा 100 0111 011 और 01, ठीक है जी। तो ये जो है डेसिमल नंबर को हम यूजिंग 8421 कन्वर्ट कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, तो ये BCD कोड कहलाएगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है ग्रे कोड। तो ग्रे कोड क्या चीज़ है? ग्रे कोड इज़ एन अनवेटेड कोड दैट हैज़ अ सिंगल बिट चेंज बिटवीन वन कोड वर्ड एंड नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यानी आपके पास कोई नंबर है तो उसका जो BCD होगा, जो ग्रे कोड होगा, वो उसमें बिट चेंज का फ़र्क होता है। तो बहरहाल वो भी बाइनरी फॉर्म ही होती है, यानी आपके पास बाइनरी एक नंबर है, उसका जो ग्रे कोड मालूम करेंगे तो उसमें सिर्फ ये होगा कि चेंजेस जो हैं उसमें कम से कम होगी या एक आध चेंज होगी सीक्वेंस में। ग्रे कोड इज़ यूज टू अवॉइड प्रॉब्लम सिस्टम वेयर एरर कैन अकर इफ मोर देन वन बिट चेंज एट अ टाइम। अगर एक से ज़्यादा बिट चेंज होती हैं एक कोड के अंदर तो उसमें अगर एरर रहता है सिस्टम तो उसमें आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये CDs वगैरह में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल है, इसका ये बाइनरी, तो बाइनरी नंबर है हमारे पास, इसका ग्रे कोड ये बनेगा। 001 को वही बनेगा 0010, इसका ग्रे कोड है 0011। अब देखें यहाँ पे 001 जो है इसके अंदर जब बाइनरी फॉर्म में हम देखते हैं तो 1 भी 0 में कन्वर्ट होता है, 0 भी 1 में, यानी 2 बिट्स के अंदर चेंजिंग है। जबकि ग्रे कोड में यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहा, सिर्फ ये 0-1 में चेंज हुआ, तो इसलिए ये 0010 का ग्रे कोड जो है 0011 है। तो मतलब इसमें सिर्फ एक चेंज आती है प्रीवियस कोड की निस्बत। बहरहाल ये जो है एक चीज़ है। अब कैसे फाइंड होगा, इसका मेथड हम देख लेते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बाइनरी कोड है, बाइनरी नंबर है 1101, तो इसका ग्रे कोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस डिजिट को, इस बिट को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी पहले बिट को आपने एज इट इज़ नीचे लिख देना है। 0 तो 0 लिख दें, 1 है तो 1 लिख दें। देन आपने क्या करना है, इस बिट को और इस बिट को जमा करना है, ऐड करना है। आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 होता है। तो 2 को अगर बाइनरी फॉर्म में हम देखते हैं तो 1 0 होता है, और 1 कैरी होता है। 1 को अगर आप छोड़ दें तो सिर्फ 0 आता है, यानी 1 + 1 को आपने 0 लिखना है और 0 + 1 को 1 लिखना है। तो ये जिक्र कि आप ध्यान में रखें, कैरी को डिस्कार्ड कर दें। तो उस सूरत में 1 + 1 2, यानी कि 1 0, 1 कैरी छोड़ दें, 0 लिख देंगे, ठीक है जी। फिर आगे क्या करना है, इस 1 को इस 0 में ऐड कर दें, तो 1 + 0 1, फिर इस 0 को 1 में ऐड कर देना है, तो 0 + 1 1। अब आखिर तक अब चले गए, 4 बिट्स आपके पास आ गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें टेबल में आपके पास 1101 था और इसका ग्रे कोड 1011 आ जाता है। तो मालूम करने का आसान तरीका क्या है, पहली बिट को एज इट इज लिखें, फिर आप पहली और दूसरी बिट को ऐड कर लें, दूसरी और तीसरी को, तीसरी और चौथी को ऐड करके जो जवाब आता है उसको आप लिख लें, तो ये ग्रे कोड में कन्वर्शन हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ग्रे कोड है और हम उससे बाइनरी बनाना चाहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यही जो कन्वर्ट किया हुआ 1011 कोड है इसको ले लेता हूँ, तो इसको मैं वापस कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी फॉर्म में। तो उसका तरीकाकार क्या है, जब ग्रे कोड होगा तो फिर भी आपने पहली बिट को एज इट इज़ लिख लेना है, फिर आपने ये जो जवाब आया है यहाँ पे जो बिट आई है इसको अगली बिट में जमा करना है, ठीक है। तो 1 + 0 1 आता है, फिर आपने ये जो जवाब आया है इसको अगली बिट में जमा कर लें, तो ये 1 + 1 2 और 0, उसको 0 आप लिखेंगे। अब ये 0 आ गया, 0 को 1 में ऐड करेंगे, 0 + 1 1 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ग्रे कोड से बाइनरी भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। यह आपके पास ग्रे कोड था 1011, इसका कन्वर्ट करके 1101 आपके पास बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार होता है ग्रे कोड से बाइनरी बनाने का। नेक्स्ट जो कोड है वो है, उसका नाम है ASCII। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII इज़ अ कोड फॉर अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है ABC और 0 1 2, यानी 0 1 2 और ABC जितनी हम यूज़ करते हैं उन कैरेक्टर्स और कंट्रोल कैरेक्टर्स का कोड जो है उसको आप ASCII कहते हैं। इट इज़ एन ओरिजिनल in its original form ASCII encoded 122 characters and symbols using 7 bits। तो 7 बिट्स के साथ आप ज़रा
128 कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो उन्होंने ये किया कि 127 कैरेक्टर की एक लिस्ट बना ली, तरतीब दे दी और उनको एक एक 7 बिट का कोड असाइन कर दिया। अब ये ध्यान रखें, यहाँ कन्वर्जन का तरीका नहीं होगा, बल्कि ये कोई असाइंड चीज़ है, असाइंड। जैसे आपको मिसाल देता हूँ कि आप में से क्लास में 37 या 40 स्टूडेंट हैं आप, तो आप जो है वो हर एक बंदे को हम एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं। जिस बुनियाद पे वो आता है या जो भी एक तरतीब बनती है, तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। अब रोल नंबर कैसे आता है, कहाँ से आ गया, किस तरह बन गया, जो भी है, लेकिन आपको एक नंबर असाइन कर दिया गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रोल नंबर। इसी तरीके से कैरेक्टर्स हैं ABCD है, तो उसको हम अगर असाइन कर देंगे कोई कोड 7 बिट का, तो ये ASCII कोड कहलाएगा। और असाइन हम नहीं करेंगे, बल्कि ये असाइन किए गए हैं और उससे जो है ये सिस्टम बना। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस्ड ASCII। IBM कंपनी है जो कीबोर्ड बनाती है, डिस्प्लेस बनाती है, कंप्यूटर बनाती है। तो कीबोर्ड्स को कन्वर्ट करने, कीबोर्ड्स का डाटा कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई। जैसे हम A प्रेस करते हैं, स्मॉल A प्रेस करते हैं, कैपिटल A प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर तो जो प्रोसेसिंग है वो 1 zeros में होगी, तो फिर ये कैसे A जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 zeros में। हम कामा प्रेस करते हैं, हम स्टार प्रेस करते हैं, हम छोटी ब्रैकेट प्रेस करते हैं, तो ये जितने कैरेक्टर्स हैं इनको 1 zeros की फॉर्म में कन्वर्ट कर किया उन्होंने, टेबल बना दिया और उसी के बुनियाद पे सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किए, ठीक है जी। विच इज़ एन 8 बिट कोड एंड इंक्रीज टू सेट ऑफ 255, जो बाद में जो है वो 8 बिट के कोड में कन्वर्ट किया गया और 256 कैरेक्टर बन गए। अदर एक्सटेंडेड यूनिकोड है भी इंट्रोड्यूस, के अलावा यूनिकोड भी बनाए गए। तो कहने का मतलब 1981 में IBM ने ASCII बनाया, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड BCD बना 8 बिट कोड, और फिर एक यूनिकोड होता है। तो बहरहाल फिलहाल हम ASCII पढ़ रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अब ASCII टेबल जो है सबसे पहले, तो ASCII टेबल जो है इसमें 7 बिट्स होती हैं। इसमें ये देखें B5, B6, B7 ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो 4 आ गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 आ गई, टोटल 7 बिट्स बन गए। तो 7 बिट से आप इनको जोड़ के एक कोड बना सकते हैं। मसलन 000 और उसके आगे ये 4 0 7 0 लिखेंगे, तो उससे एक नल कैरेक्टर जनरेट होगा। नल का मतलब होता है नो कैरेक्टर, या हम स्ट्रिंग्स वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें A है, तो A जो है वो 1 0 0 और उसके आगे 0 0 1, तो 1 0 0 इसका अगर हम कन्वर्ट करें BCD फॉर्म में, तो ये या हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 4 1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, ये हम देख लेते हैं 0 से लेके 0FF तक जो कैरेक्टर हैं, 00 से लेके 0FF तक ये जो कैरेक्टर्स हैं, बल्कि ये भी कैरेक्टर शामिल हैं उसमें 1F तक, ये जो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस इस्तेमाल करती हैं जिसमें इंटर की है, ये होती है कैरेज रिटर्न, ये जो होम की प्रेस करते हैं। इसी तरीके से एक होता है कैरेज रिटर्न, ठीक है, यानी कि एंटर की, तो लाइन फीड उसको कहते हैं LF जो है ये है 10 कोड है इसका 1010 या 0H कहते हैं इसको। तो इसी तरीके से और भी कुछ कैरेक्टर हैं, एक्नॉलेज है, सिंक्रोनस है, डॉक 1 डॉक 2, ये मुख्तलिफ जो हैं, ये स्केप है फर्ज किया, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, शिफ्ट की है, तो ये जो है ये यूज़ करते हैं कौन, सिस्टम बनाने वाले सिस्टम्स के अंदर, प्रिंटर के अंदर और वर्ड के अंदर आप इस तरह के कैरेक्टर जो है ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 0 1 1 ये 3, तो 3 0 जो है ये हमारे पास आ गया 0 का कोड। तो 0 30H to 39H जो है ये डिजिट्स ये यूज़ होते हैं फॉर डिजिट्स, ठीक है जी, ये डिजिट्स के लिए यूज़ होते हैं। फिर इसी तरीके से 4 1, जैसे मैं अभी आपको बताया, A कैपिटल A के लिए आ जाएगा ये 4 1 0 0 4 का पॉइंट होता है, और इसको यहाँ पे करेंगे तो 4 1, तो 4 1 से लेके 5A तक ये हैं A to Z, कैपिटल A to Z लेटर्स। फिर इसी तरीके से स्मॉल लेटर्स 6 1 6, ये 6 1 1 0 6 6 और 1 6 1 से लेके और 7A तक ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ तक, ये Z के लिए स्मॉल ABC के लिए होते हैं। इसके
इसके अलावा भी मसलन आप जो प्लस का साइन है, इक्वल्स, कामा है, स्टार है, ठीक है, ये सारे करेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं, इन हर एक करेक्टर को, डिलीट का करेक्टर है, डिलीट लेल प्रेस करते हैं तो इससे कोड जनरेट होता है। तो ये सारे करेक्टर जो हैं, ये इनको एक बाइनरी कोड असाइन किया गया ताकि इंफॉर्मेशन को, यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो हम रियल लाइफ में करेक्टर यूज़ करते हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सके इन मशीन फॉर्म, मशीन में इसके सिस्टम के अंदर और बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो है, ये 3 तरह के कोड्स हमने स्टडी किए यहाँ पे, और यही जो है वो आपके कोर्स में 3 तरह के कोड्स शामिल हैं। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।